हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत? पूरा VVI क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। आपसे कृपया करते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इससे बाहर आपको नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण निकाय समीकरण एगो ई दे दिया है। समीकरण दो का आलेख दो संरेखाओं है जो संपाती है कि समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पहले ये तीनों के समझना होगा, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसको जानने के लिए वो चार्ट आपको याद करना होगा। यही चार्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको पता ही होगा, सर सिखाए होंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या हो जाएगा? यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ही होगी। अब प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है का हल क्या होता है? केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए एक रेखा ऐसे की और एक रेखा ऐसे खींच लिए, और इसमें जो काटा क्या कहलाएगा? एक ही बिंदु पर कट रहा है तो केवल एक हल होगा, ठीक है। दो में देखिए, संपाती रेखा क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो क्या होगा? संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा पर दो रेखा वही पर खींचेंगे। एगो रेखा खींच दिया, एक पर एगो रेखा खींच दिए, तो क्या हो जाएगा? संपाती। और एक रेखा पर कितना बिंदु बनता है? अनेक बिंदु बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका अनेक हल हो जाएगा, ठीक। और देखिए, समांतर रेखा का देख लीजिए क्या होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। तो समांतर एगो रेखा ऐसे खींच दिए, एगो रेखा ऐसे खींच दिए, ये दोनों रेखा आपस में न कटे, ठीक है। तो न कटेगा तो एक हल नहीं होगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, आपसे पूछ देगा कि प्रतिच्छेदी रेखा का अनुपात बताइए, तो ये बता दीजिएगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। संपाती रेखा का हल क्या होता है? तो अनेक हल होता है। समांतर रेखा का हल क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अद्वितीय हल किसका होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा का, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ समझ लीजिए, अगर प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा ये दोनों का हल हो जाता है तो यह संगत रेखा है, यह संगत है। कोई दिक्कत? और इसका हल नहीं होता है समांतर के, तो ये असंगत है। क्या है? असंगत। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। एगो और समझना है, एक और, ठीक है। आपको प्रतिच्छेदी जो रेखा है ये क्या है? अविरोधी है। क्या है? अविरोधी। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, आ जाएगा कि इनमें अविरोधी कौन है, तो ऑप्शन में ये दे दिया रहेगा। और आज जो संपाती है वो आश्रित है, बेचारा आश्रित है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक लिए रहता है। समांतर ये क्या होता है? विरोधी है, ये विरोधे करता है बकुले लवाई, ठीक है। ये क्या है? विरोधी। कोई दिक्कत? ये आपको याद कर लेना है, ये चार्ट को आपको देख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, आते हैं अगला क्वेश्चन। साफ बहुआ लेकर आपको क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, तो आपको पता करना है A1/A2, ठीक है। तो A1 कितना है? 6 है, A2 कितना है? 3 है, तो लिख दो 6/3 कर देंगे। 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6 यानी 2। अब लिखेंगे B1/B2 बराबर, B1 कितना है? -2, तो -2 B2 कितना है? -1, न कुछ हो तो 1, तो -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे C1/C2, तो देख लीजिए C1 कितना है? C1 है 9, तो 9/12। C2 कितना है? 12। काटिएगा 3 3 9, 3 चौका 12। देखिए, आपको ये दोनों आपस में बराबर आया है। A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, मगर C1/C2 बराबर नहीं है ये दोनों के, ठीक है। तो एक समांतर रेखा का नियम क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कौन रेखा है? समांतर रेखा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, चार्ट में भी देख लीजिए
कि A1 बटा A2 ये दोनों आपस में बराबर था और C बराबर नहीं ना था कि अलग था, तो ये कौन रेखा है? समांतर रेखा। एक हल क्या होगा? अनेक हल होगा। ये असंगत होगा। कोई दिक्कत? असंगत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का एक संगत है तो संगत तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। समांतर ये तो होबे न करेगा, प्रतिच्छेदी ये होता है, असंपाती मतलब ये दोनों होता है। तो डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रतिच्छेदी और समांतर, सॉरी प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग। उड़ा दीजिए, फोड़ दीजिए क्वेश्चन। आगे देखिए, ये हो जाएगा जो दो चर एक्स वाई दे दिया है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दे दिया है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होगा। यानी कहने का मतलब एक हल कितना होगा? तो एक हल अनेक हल होगा। क्या क्या होगा? अनेक या अनंत। ठीक है, तो इसमें अनेक अनंत है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि एक्स प्लस वाई बराबर कुछ भी है, इसका हल क्या होगा? तो इसका भी क्या होगा? अनंत हल होगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक, चाहे ये पूछ दे चाहे ऐसा पूछ दे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। आगे देखिए, बहुत बोगल का क्वेश्चन है। देखिए कितना है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है, तो रैखिक समीकरण में घात क्या होता है? एक हो जाएगा। ये थोड़े पल उड़ा दीजिए क्वेश्चन। अब देखिए, रैखिक समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा, तो इसको हल कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको तरीका देर में सोल्व कर दीजिए साहब, थोड़ा मिनट में। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन से उड़ा दीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिए? एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना है? 3। तब 5 है तो 5 लिख दीजिए, गुना एक्स के जगह कितना रखेंगे? एक्स के जगह 2 तो 2 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, दो है वाला 2 है तो ई 2, गुना वाई के जगह कितना रखेंगे? वाई के जगह 3, तो वाई के जगह गुना लेके 3 लिख दो। बराबर 16 है तो बराबर 16 लिख दो। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? नहीं ना समझ में आया? क्या आया? चलिए आगे देखिए। 5 दूना 10, आई प्लस है तो प्लस लिख दो। 3 दूना 6 बराबर ई वाला 16 है तो 16 के छाप दो। 10 को 6 को क्या गो? 16 को, आई बराबर 16। ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा। ये सबको मान रख के देखिएगा, ये तीनों नहीं आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। फोड़ दीजिए। अब देखिए 6 नंबर के भी ऐसे भी उड़ा दीजिए आप। इनमें ऑप्शन क्या है? एक्स में एक एक्स बराबर 1, वाई बराबर क्या होता है? ऑप्शन में यही है, तो पहले यही मान रखते हैं। ठीक है, तो 3 गुने इसमें रखते हैं। 3 है तो 3 गुना एक्स की जगह क्या रखेंगे? ये वाला एक्स की जगह 1, -5 माइनस लिखिए, गुना वाई की जगह भी क्या रखे? ये वाई की जगह 1 बराबर 0 है तो 0। 3 1 जा 3, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे 3, माइनस 5 1 जा 5 बराबर 0। 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? -2 बराबर 0। दोनों बराबर आया नहीं ना? आया तो ना आया, तो ये मेरा ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए गलत है। अब बी में रखिए, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, यानी 3 है तो 3 गुना एक्स की जगह 0, क्योंकि एक्स बराबर 0 है। अब माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब 5 है तो 5 गुना वाई की जगह भी क्या रखेंगे? 0, तो 0 रख दीजिए, बराबर 0 है तो 0। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, कोना संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 भी होता है। अब 5 में भी 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 0। कोई दिक्कत? 0 में से 0 घटाएंगे 0 बराबर 0। दोनों बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तब बी फॉर बॉल आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बी आंसर। अब देखिए 7 नंबर बहुत सिंपल है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है तो मेरे भाई जी, सॉरी, एक होता है। एक छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन के। रैखिक समीकरण का घात एक ना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है। देखिए 8 नंबर नहीं, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। समीकरण 2 को दे दिया है। ठीक है, आपको असंगत, द्वितीय या अनेक हल है ये आपको बताना है, या इनमें कोई नहीं। इसमें पहले देख लेते हैं A1 बट्टा A2। A1 कितना है? 2, तो 2 लिख देते हैं, बट्टा A2 कितना है? 4, तो 4 काट दीजिए, 1 बटा 2, यानी काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आया। अब निकालिए B1 बटा B2। तो देखिए बताइए आप B1 कितना है? तो B1 कितना है? 3 बट्टा B2 कितना है? 6, तो काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आया? 1 बटा 2। अब निकालिए C1 बटा C2। तो C1 कितना है?
5, तो 5 बट्टा कितना है 9। कोई दिक्कत? C2 9 है। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ गया, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो ये किसका है? किसका है? समांतर रेखा के, समांतर रेखा के ना है। ठीक है, तो समांतर रेखा के हल क्या होता है? नहीं हल होता है, तो यह असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A4 एप्पल। कोई दिक्कत? चार्ट बता दे का, तो देखिए चार्ट में भी यही समझाए थे। तो समांतर है या कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत होगा। कोई दिक्कत? असंगत। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना क्या है? संपाती होगा। संपाती कब होता है बताइए? तो संपाती बताए थे, यही ना संपाती होता है। अगर तीनों बराबर है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तो संपाती होगा। ठीक है, एक हल क्या होगा? अनेक हल होगा। चलिए ठीक है, यही ना होता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 कौन इसको मानेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 C2। कोई दिक्कत है? A1 बटा A2, तो A1 कितना है? A1 कितना है ना? कुछ होता है 1 बटा A2 कितना है? 2। 1 बटा 2 बराबर B1 कितना है? B1 देखिए के ना, सॉरी B1 मेरा 2 है। B1 कितना है? 2 है बटा B2 कितना है? के है, तो के लिख दीजिए बराबर C1 कितना है? C1 मेरा 7 है बट्टा ये 14 है। अब देखिए के का मान ज्ञात करने के लिए आप ए दोनों के बराबर में लीजिए, चाहे ए दोनों के बराबर में लीजिए। दोनों के बराबर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो इसमें के से 1 में गुना करेंगे तो के हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? तिरछा गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा? के बराबर कितना आया? 4। तो ऑप्शन देखिए 4 में कौन है। आप ऐसे भी गुना कर सकते थे। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? 4। अब देख लीजिए 10 नंबर सेम क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या है? सेम क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के संपाती रेखा प्रदर्शित होता है। तो संपाती क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों बराबर आना चाहिए, तो लिख देते हैं A1 कितना है? A1 कितना है? 3 बटा A2 कितना है? 6, तो 3 बटा 6 बराबर B1 कितना है? माइनस के, तो माइनस के बटा क्या हो जाएगा? सॉरी B1 है, देख लीजिए यहाँ तो अगर आ गया B1 है, इसमें है -1 है। B1 कितना है? -1 है। ठीक है, y के साथ में तो -1 के रहेगा, तो -1 बटा माइनस के बराबर C1 कितना है? C1 देख लीजिए वो कितने भागे आई। यहाँ लिख लीजिए A1 कितना है? देख लीजिए A1 कितना है? 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 6। 3 बटा 6 लिख दीजिए बराबर B1 कितना है? -1, क्योंकि y के बगल में कुछ नहीं है तो 1। अब देख लीजिए B2 कितना है? -के बराबर क्या हो जाएगा? C1 कितना है? -8 बट्टा -16। चलिए ये दोनों के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। के में 3 से गुना करेंगे तो 3k बराबर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। ये गुना में है तो उन्हीं जाएगा, तो कथी में? बट्टा में। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटा 3, तो काट देंगे तो 2 तिया 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी के का मान कितना आया? 2। के का मान 2 आया। कोई दिक्कत? ऐसे ही बना लेना है। देखिए के का मान 2 है, प्लस में है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए अगला, 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं करता है तब रैखिक समीकरण युग्म होता है। प्रतिच्छेदी क्या होता है? केवल एक हल होता है। ठीक है, एक हल होता है, प्रतिच्छेदी यही ना करता है, एक लिए कटेगा तो एक ही हल। तो 11 क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल है। 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा हो तब रैखिक समीकरण का युग्म होता है। समांतर रेखा है तो क्या हो जाएगा? उसका कोई हल नहीं हुआ। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा? एप्पल। चलिए ठीक, चलिए आइए देखिए समीकरण इतना में 3x - y बराबर 5 है। 6x - 2y बराबर के है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने के लिए क्या है? A1 बट्टा A2
बराबर B1 बट्टा B2 बराबर सी बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। ठीक है, तो A1 कितना है 3 बट्टा A2 कितना है 6 बराबर B1 कितना है -1, तो -1 लिख देते हैं। और कितना है B2 कितना है -2, तो -2 है, माइनस मैंने कर दो, बराबर नहीं लिख दो कि ये नॉट इक्वल टू है। अब देखिए ये कितना है 5, C1 कितना है 5 बट्टा C2 कितना है K। अब ठीक है, कह रहा है कोई नहीं तो K का मान, तो K में 1 से गुना करेंगे, तिरछा गुना 1 से गुना करेंगे तो K, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अब बीच में कटिए नॉट इक्वल टू, तो K नॉट इक्वल टू क्या है 10, तो कथी में है C में है, तो C4 क्या हो जाएगा कैट, उड़ा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप आराम से देखिए। ठीक है, चलिए दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल होंगे। तो बताए ना थे कि अगर रैखिक समीकरण है दिया है तो अनगिनत क्या है C4 कैट। अब देख लीजिए इसमें समीकरण एक में इतना तथा इतना का है, तो क्या है, तो ये पहले देखना है क्या है, तो देखिए क्या है, तो इसका द्वितीय हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। पहले देखिए लिखिए A1 बट्टा A2 में यानी 2/4, तो 2/4 कर देते हैं, तो कर देंगे 1/2, A1 बटा A2 हुआ। अब देखिए B1 बटा B2, तो B1 कितना है 3/6, कर देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या है 1/2। अस्सी में क्या C1 बटा C2, ये कितना है 5/15, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 यानी 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये दोनों आपको बराबर है, A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, अब बराबर 9 है C1 बट्टा C2 के। तो कौन रेखा है, तो समांतर रेखा है, और समांतर रेखा के हल क्या होता है कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल के नहीं है, ये पकड़िए सी में, तो C4 क्या हो जाएगा कैट। फोड़ दीजिए, क्वेश्चन उड़ा दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, यहाँ असंगत दे दिया, तो उसका निरूपण करने वाली रेखाएं कौन है, तो असंगत कौन है, असंगत क्या है समांतर होता है, क्योंकि इसका हल ना होगा, तो हल ना होगा तो क्या होगा असंगत होगा। कोई दिक्कत, असंगत होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको 17 नंबर सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, एगो समीकरण दे दिया है, एगो ये समीकरण दे दिया है, अब मान निकालिए, ऑप्शन पर तोड़ दीजिए इसको। पहले ए वाला ऑप्शन में देखिए 2 है, तो 2 ए की जगह कितना दिया है एक्स की जगह, सॉरी, तो एक्स की जगह मेरा 2 दिया है, तो 2 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखिए, हाई वाला प्लस, और 3 है तो 3 गुना, वाई की जगह कितना दिए 4, तो 4 दूना 4 लीजिए, वाई की जगह कितना दिए 4 बराबर 11, तो 2 दूना 4 प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 11, तो 12 4 16, मगर 11 के बीच में ये नहीं है, 11 के बराबर नहीं है, तो ए हमारा ऑप्शन नहीं है, ये मेरा ए नहीं है। बी पर देखते हैं, बी में x बराबर -2 वाई बराबर -5, लिखिए 2 है तो 2, एक्स के जगह माइनस कितना है -2 लिख दीजिए, आप प्लस लिख दीजिए, आप कितना है वाई की जगह -5, तो 3 गुने -5 बराबर 11। ठीक है, तो 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, आप फिर प्लस माइनस माइनस, आप 5 15, ये भी नहीं है बराबर 11, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, 15 4 19, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा बी भी नहीं है। कोई दिक्कत, बराबर आना चाहिए। सी में देख लो, एक्स बराबर -3, तो 2 गुने -3 प्लस कितना हो जाएगा, वाई के मान 1 है, तो 3 गुने वाई की जगह कितना है 1 बराबर कितना आना चाहिए 11, तो 3 दूना 6 -6 प्लस 3 1 जा 3 बराबर 11 आता ही ना आता ही, क्योंकि -6 में 3 घटते तो -3 बराबर 11, इसलिए 11 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये भी हमारा सी भी नहीं है। आते हैं डी तो कन्फर्म हो करेगा, मान लो। ठीक, देखिए इसको मिला लेते हैं, ये 2 है तो 2 लिख दो, गुना एक्स की जगह कितना है -2, तो एक्स की जगह
2 प्लस लिख दो। अब वाई की जगह कितना है 5, तो 3 है तो 3, और वाई की जगह 5 लिख दो बराबर 11। ठीक, तो -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4, अब प्लस है तो प्लस, अब 5 तिहाई 15 बराबर 11। कोई दिक्कत? 15 में से 4 घटते कितना होता है 11 होते हैं, अब बराबर 11 हो जाते कि दोनों बराबर आया तो क्या आ जाएगा D4 डॉग आंसर। ऐसे ये बनाइएगा, परीक्षा में सोल्व ना करने जाइएगा प्रतिस्थापन विलोपन विधि से। कोई दिक्कत? चलिए चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में है ना, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है तो इसको हटाइए, सोल्व कर लीजिए। के मानता दिखाई देवे करता है, अनगिनत हल है तो संपाति वाला फॉर्मूला पर रखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये पर मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तिरछा उर्छा गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर। 19 का देखिए दूगो समीकरण, सॉरी देखिए क्या भागे आई, देखिए 19 का उतिया भाग रहा था तो उसको पकड़ लिए हैं। तो समीकरण आपको दूगो दे दिया है, कह रहा है कि इसमें कौन वास्तविक एवं अद्वितीय है, हल संभव नहीं है, तो ये को निकालना होगा। A1 कितना है 5, A2 कितना है 6, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 6, A1/A2 इतना आ गया। और B1 कितना है B1 -3, और B2 कितना है 1, ना कुछ है तो 1 ना है तो 1, ये दोनों आपस में बराबर आया नहीं आया। अगर A1/A2 बराबर न है B1/B2 के तो क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी है। कोई दिक्कत? अब प्रतिच्छेदी है, ऐसे ना प्रतिच्छेद करते हैं, हल क्या होगा एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A फॉर एप्पल, वास्तविक एवं अद्वितीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर। समीकरण निकाय इतना और इतने में अचर A के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का क्या होता है, अद्वितीय हल का बताए थे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये ना होता है। तो A1 में कौन है 2, तो A1 2 रख दो, A2 कितना है 3, तो 3 रख दो, बराबर लेके काट दो, ये बराबर नहीं है। अब देखिए A1 कितना है, सॉरी B1 कितना है, तो B1 कितना है देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है A लिख देते हैं। अब B2 कितना दिया है 5, तो B2 5 दे दिया है। ठीक है, गुना 3 से गुना कर दो, A में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुने A बराबर 5 दूना 10, अब बीच में नॉट इक्वल टू दे दो, ये बराबर क्या हो जाएगा 10 नॉट इक्वल टू 3, यानी A बराबर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए A बराबर कितने का दिया है, तो A बराबर कितने आ गया, यही आ गया, कितने आ गया यही है। ठीक, B। कोई दिक्कत? यहाँ -5 था तो -5 होगा, फिर से समझ लीजिए। आपको A1 कितना था 2, A2 कितना था 3, बराबर नहीं कर दीजिए। अब B1 कितना है B2 कितना है -5। ठीक है, गुना करेंगे तो तिरछा, A में 3 से गुना करें 3 बराबर -5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -10, इसको काट दीजिए। तो A बराबर ये गुना में है तो होने जाएगा क्या हो जाएगा -10/3, तो है ये ना है A नॉट इक्वल टू -10/3, B4 क्या हो जाएगा बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूगो समीकरण हमको दे दिया है, कह रहा है अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल क्या होता है प्रतिच्छेदी का, तो ये ना हो जाएगा C4 कैट A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2 को, इसको टिक ना मार दीजिएगा, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या है। आपको ये समीकरण दे दिया है, x बराबर कितना दिया है 5, तो y का मान निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह कितना दिया है 5, तो x की जगह 5 बैठा दो, प्लस 2y बराबर 9, ये क्या है जोड़ है तो बराबर के उन्हें जगह तो क्या है 2y बराबर 9 - 5। कोई दिक्कत? 9 में से 5 घटते थे कितना 4, तो 2y है तो 2y लिख देते हैं बराबर
यानी 4 ये गुना में है तो उन्हें जती तो कथी में बट्टा में, तो y बराबर 4/2 काट देंगे तो 2 मरतबा 2 दूना 4, तो y का मान कितना आया 2। तो देखे कि नहीं हो 2, ये पकड़ा, ये वाला ना मार दिया, ये गलती है, ठीक है, प्लस वाला होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे थोड़ा समझ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार होगा। यहाँ समझिए, थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्या कर रहा है। यदि रैखिक समीकरण आलेख एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी है तो कैसा है, अविरोधी बताए थे, ठीक है, बात समझे कि नहीं, ठीक। चलिए एक बिंदु पर काटे तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनका हल होंगे, क्या होगा, अनगिनत। संपाती का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर, वही रेखा पर एगो बिंदु होता है, क्योंकि बिंदु पर अनेक बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए